बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 7 संस्कृत का चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। चैप्टर का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। एक सम्मेलन, एक ऐसा सम्मेलन जिसमें जो कवि है वो बालक है और यह एक हास्य कवि सम्मेलन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध अलग अलग, विविध यानी अलग अलग, वेशभूषाधारिणः अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए, चत्वारः बालकवयः चार बालकवि, मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति मंच के ऊपर उपविष्टा यानी बैठे हैं। अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कवि श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अधः, अधः यानी नीचे, नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। संचालक है। अब संचालक महोदय मंच पर आते हैं और कहते हैं अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। कोलाहलेन यानी शोर, शोर मत करो। अधः परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारे कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धरा समागता सन्ति। अधः यानी आज, आज परम हर्षस्य अवसर है, आज बहुत खुशी का अवसर है। यत अस्मिन, यत इस कवि सम्मेलने काव्यहंतार काव्यों का नाश करने वाले, कालयापकाश्च और समय का विनाश करने वाले, भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधर श्रेष्ठ हास्य कवि समागता संति आए हैं। आज बहुत खुशी का अवसर है। इस कवि सम्मेलन में कविताओं का नाश करने वाले और समय का विनाश करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले कौन आता है मंच पर? गजाधर है, यानी गजाधर। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिक यानी जो नीरस जनों को मेरा नमस्कार। प्रथमं तावद् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्देश्यं स्वकीयं काव्यम श्राव्यामि। प्रथमं सबसे पहले, अहम मैं, आधुनिक वैद्यम आजकल के जो डॉक्टर हैं उनके उद्देश्य को रखते हुए, स्वकीयम अपनी काव्य श्राव्यामि अपनी कविता सुनाऊंगा। आज मैं आधुनिक वैद्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी कविता सुनाऊंगा। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज, हे वैद्यराज, यमराज सहोदर, यमराज सहोदर, सहोदर का मतलब होता है भाई। हे वैद्यराज, यमराज के भाई, आपको मेरा नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो प्राणों को हरते हैं, वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य तो धन का भी और प्राणों का भी हनन करते हैं। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसने लगते हैं। कालांतक है। अब बारी आती है दूसरे बाल कवि की जिसका नाम है कालांतक। अब वो शुरू करते हैं। अरे हे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नैते मादृशा कुलसा जनसंख्या निवारणे। वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह है, परंतु नैते मादृशा, परंतु मेरे जैसा कुशला जनसंख्या निवारण, निपुण जनसंख्या निवारण तो कहीं नहीं है। ममापि काव्यम इदम श्रवन्तु भवन्तः। ममापि का मतलब होता है मेरी भी कविता सुनिए। चितां प्रज्वलतां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयगाते, नाहं गतो न मे भ्राता कश्येदं हस्तलाघवम्। चिता
प्रज्वलिताम चिता को जलते हुए दृष्टवा देखकर वैद्यो विस्मयागत, जो वैद्य था वो हैरान हुआ। जलती हुई चिता को देखकर वैद्य हैरान हुआ। ना हम गतो, ना हम मतलब नहीं मैं, ना तो मैं गया, न मैं भ्राता, न मेरा भाई। कश्येदम हस्त लाघवम, ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सब दोबारा जोर जोर से हंसते हैं। तुंदिल है। अब बारी आती है तीसरे बाल कवि की, जिसका नाम है तुंदिल। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भू, मैं तुंदिल हूँ। अहम, अहम यानी मैं, तुंदिलो तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, ममापि मेरी भी, इदम यह है, काव्यम कविता, श्रूयताम सुनो, मेरी भी कविता सुनो, जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण करो। प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि प्राय अन्न का को प्राप्त करो, प्रायन को प्राप्त करो। माँ शरीरे दया करो, शरीर पर दया मत करो। जब भी कोई पराया अन्न मिलता है तो उस समय हमें अपने शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। प्राणम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, परान्नम दुर्लभम, जो पराया अन्न होता है वो दुर्लभ होता है, इस संसार में मुश्किल से मिलता है, लेकिन यह शरीर तो बार बार मिलता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी दोबारा जोर जोर से हंसने लगते हैं। चारवाक है। अब चौथे बाल कवि चारवाक मंच पर खड़े होते हैं और अपनी कविता सुनाते हैं। आम आम, हा हा, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित में, शरीरस्य शरीर के, पोषणम पोषण के लिए, सर्वथा सब कुछ, उचित में उचित है, शरीर के पोषण के लिए सब कुछ उचित है। यदि धनम नास्ति, नास्ति मतलब नहीं है, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा, कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थ है एव भोक्तव्य, यदि धन नहीं है तदा ऋणम कृत्वापि, तब ऋण करके, पौष्टिक है पदार्थ है एव भोक्तव्य, पौष्टिक भोजन को प्राप्त करना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, इसलिए चारवाक कवि कहते हैं, या जीवे सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, याव जीवेत, यदि जियो तो सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा ऋण करके, घृतम पिबेत, घी पियो। श्रोता जन होते हैं, वो जब बैठे हुए हैं कविताओं को सुनते हैं, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पयम कथम, तब उनमें से एक श्रोता जन उठकर बोलता है, तो ऋणस्य ऋण का, यानी ऋण को, कथम कैसे लौटाएंगे, तब हम ऋण को कैसे लौटाएंगे। चारवाक कवि कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी बची हुई कविता, अवशिष्टम काव्यम, बची हुई कविता को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर, श्रम करके यानी मेहनत करके, ऋणम प्रत्यपेत जन, लोगों का धन लौटाइए, घी पीकर मेहनत करके लोगों का धन लौटाइए। काव्य पाठ सर्वनेन उत्प्रेरित एक है बालको अपि आशु कविताम रचयति, काव्य पाठ सर्वनेन, काव्य यानी कविताओं को सुनकर उत्प्रेरित, और उत्प्रेरित हुआ एक बालक भी तुरंत एक कविता रचता है। कविताओं को सुनने से उत्प्रेरित एक बालक ने तुरंत ही एक कविता रच डाली। हास्य पूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाता है। बालक कहता है, श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम। गजाधर कवि और मतलब और भोज्य लोलुपम, भोजन के लालची तुंदिल कवि, कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम, और कालांतक तथा चारवाक कवि
च नमाम्यहम् को मेरा नमस्कार। गजाधर कवि और भोजन के लालची तुंदिल कवि, कालांतक और चार्वाक कवि को मेरा नमस्कार। काव्यम श्राव्य हा हा इति कृत्वा हस्ति, कविता को सुनकर सभी जोर जोर से हंसते हैं। अन्ये च अपि हसन्ति, और सभी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर के लिए जाते हैं। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि हमने आज क्या पढ़ा। हास्य बाल कवि सम्मेलन, एक ऐसा बाल कवि सम्मेलन जिसमें सारी कविताएं सुनकर श्रोताजन जोर जोर से हंसते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।